देखते हैं लिंक लिस्ट देखते हैं अपने कॉलेज से। तो पहले आता है कि पहला टॉपिक आता है क्रिएट, कैसे नोड क्रिएट करते हैं, कैसे हेड क्रिएट करते हैं, कैसे टेल क्रिएट करते हैं और साइज वाले वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं जो मेन क्लास होती है। क्या होती है? पब्लिक क्लास लिंक लिस्ट नाम से पब्लिक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक, इसके अंदर लिंक लिस्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक क्लास क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक नोड नाम से लिंक लिस्ट क्लास के अंदर क्लास क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक क्लास नोड। और इसके अंदर दो डेटा रखेंगे, क्या, एक इंट डेटा और दूसरा नोड टैक्स। इसी क्लास क्या है, एक नोड बनाएंगे, नोड नेक्स्ट। ठीक, फिर इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या रहेगा, एक पब्लिक नोड। ये कंस्ट्रक्टर पब्लिक टाइप का होगा, पब्लिक नोड। और इसके अंदर डेटा टाइप देंगे, क्या, इंट डेटा देंगे। ठीक, तो डेटा क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा और दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल। इस कंस्ट्रक्टर क्लोज कर देंगे और इसी तरह क्लास क्लोज कर देंगे ये नोड वाली क्लास को। ठीक, ये एक प्रकार का डेटा टाइप बन गया है नोड नाम से। ठीक, अब तीन चीज बनाएंगे, क्या, एक हेड बनाएंगे, टेल बनाएंगे और साइज वेरिएबल बनाएंगे। तो हेड कैसे बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक नोड हेड। स्टैटिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हेड एक ही होगा हर जगह, तो इसीलिए स्टैटिक लिख रहा है। तो पब्लिक स्टैटिक नोड हेड होगा, इसी तरह पब्लिक स्टैटिक नोड टेल होगा, इसी तरह पब्लिक स्टैटिक इंट साइज होगी। तो ये तीन क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे हेड टेल और साइज नाम का वेरिएबल बन जाएगा। साइज को इंट, इसको इनिशियलाइज कर देंगे, क्या, जावा खुद ही इनिशियलाइज कर देगा, किससे, 0 से इनिशियलाइज कर देगा। अब मेन फंक्शन क्या, अगर हम लिंक लिस्ट के वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे वैल्यू असाइन करेंगे। तो क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर स्ट्रिंग एरे args कर दिए। और फिर उसके बाद आते हैं लिंक लिस्ट ll इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट पैरेंथेसिस ऑन क्लोज। तो इस तरह से क्या बन गया, लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया ll। अगर ll डॉट हेड करेंगे, हेड इक्वल टू न्यू नोड बना रहे हैं, ll डॉट हेड इक्वल टू न्यू नोड 1 कर दिए। तो हेड में क्या है, एक न्यू नोड बन गई जिसको हेड पॉइंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है, असाइन कर दिए, 1 असाइन कर दिए। ll डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड 2। तो एक लिंक लिस्ट बनी है किसकी, जिसमें 1 है एक नोड और दूसरा वो किसको, उसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, 2 वाले को। ठीक, और 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 नल को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह से क्या बन गए, एक क्रिएट कर दिए नोड क्लास को, पब्लिक स्टैटिक क्लास नोड को क्रिएट कर दिए, पब्लिक स्टैटिक नोड हेड क्रिएट किए, पब्लिक स्टैटिक नोड टेल क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक इंट साइज क्रिएट किया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर आते हैं सेकंड पार्ट, हम बनाते हैं क्या, ऐड फंक्शन बनाते हैं। तो ऐड 3 प्रकार से होता है, ऐड फर्स्ट होता है, ऐड लास्ट होता है, ऐड पर्टिकुलर इंडेक्स देंगे और डेटा देंगे, उस पे ऐड होता है। और विथ डेट साइज एक वेरिएबल है, साइज के साथ किस तरह ऐड करेंगे वो देखेंगे। तो ऐड फर्स्ट पे ऐड करना हो तो कैसे करते हैं, पब्लिक वॉइड ऐड फर्स्ट। इसमें क्या किए, डेटा दिए। स्टेप फर्स्ट है कि क्रिएट करेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे। तो नोड कैसे क्रिएट करेंगे, नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो न्यू नोड इक्वल टू न्यू, फिर उसके बाद नोड लिख दिए, फिर इसके अंदर क्या लिख देंगे, डेटा लिख देंगे। ठीक, अगर न्यू नोड बनी है तो साइज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इफ हेड इक्वल टू नल है, अगर हेड टेल दोनों क्या है, अभी नल है। इफ हेड इक्वल टू नल है तो क्या कर दो, हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू न्यू नोड के इक्वल कर दो और रिटर्न कर जाओ यहाँ से। ये स्टेप फर्स्ट होगा, न्यू नोड क्रिएट किए और उसको चेक कर लिए नल से। ठीक, अब
अगर एट फर्स्ट कर रहे हैं अभी, तो एट फर्स्ट में क्या होगा, जो हेड होगा उसको, जो नई नोड बनी है वो उसके हेड को पॉइंटर करेगा। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। और स्टेप ये सेकंड हो जाएगा कि न्यू नोड किसको पॉइंट करेगा, हेड को पॉइंट करेगा। अब थर्ड स्टेप की क्या करेंगे, हेड को शिफ्ट कर देंगे न्यू नोड की तरफ। तो हेड इक्वल टू हो जाएगा न्यू नोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बन गया। तो एट फर्स्ट में क्या किए, पहले नोड क्रिएट किए, फिर उसके बाद साइज इंक्रीज किए। अगर वो नल है तो हेड टेल को क्या कर दिए, इसके इक्वल कर दिए, हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू न्यू नोड, और रिटर्न कर दिए वहाँ से। नहीं तो स्टेप सेकंड कि न्यू नोड को, हेड को, न्यू नोड के नेक्स्ट को पॉइंट किए हेड पे, और हेड को शिफ्ट कर दिए न्यू नोड पे। ठीक, ये हो गया एट फर्स्ट। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये थी, बिग ऑफ 1 है। लिंक लिस्ट, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, लिंक लिस्ट एल एल इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, ये ऑब्जेक्ट बन गया लिंक लिस्ट का। एल एल डॉट एट फर्स्ट, वो एट फर्स्ट 1 को ऐड किया, फिर एल एल डॉट एट फर्स्ट 2 को ऐड किया, तो 2, फिर इसके बाद 2 पॉइंट करेगा 1 को। इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट, इस तरह से ये यूज़ होगा। ठीक, फिर इसके बाद आता है ऐड लास्ट। लास्ट में एकदम ऐड करना है, तो इसके लिए क्या होगा, उसी तरह पब्लिक वॉइड, स्टैटिक नहीं बना रहे हैं क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे इसको। तो जैसे लिंक लिस्ट के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करेंगे, इसलिए इसको स्टैटिक नहीं बना रहे हैं। तो पब्लिक वॉइड एट लास्ट इंट डेटा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे स्टेप फर्स्ट। तो नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, फिर इसके पैरेंथेसिस में डेटा। इस तरह से एक नया नोड क्रिएट हो गया, साइज प्लस प्लस कर दिए। इफ हेड इक्वल टू नल, देन हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न कर जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, टेल डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या होगा, न्यू नोड होगा। टेल डॉट नेक्स्ट को किसको पॉइंट करेंगे, न्यू नोड बनी है उसको, और जो अभी न्यू नोड बनी है उसको टेल के इक्वल कर देंगे। तो टेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा। तो ये हो गया एट लास्ट। अगर टेल नहीं होता तो टाइम वेरिएबल लेके करते हैं, टाइम को हेड से इनिशलाइज करते हैं, और ना टाइम डॉट नेक्स्ट को जब तक नल नहीं होता तब तक उसको शिफ्ट करते जाते हैं, टाइम इक्वल टू टाइम डॉट नेक्स्ट, और फिर इस तरह लास्ट पॉइंटर पे आते हैं, फिर इसको करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ 1 लगी। और इसका यूज़ कैसे करेंगे, लिंक लिस्ट एल एल इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट पैरेंथेसिस क्लोज ओपन क्लोज। इस तरह से लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। लिंक लिस्ट एल एल डॉट एड लास्ट 3, एल एल डॉट एड लास्ट 4, इस तरह इसको कॉल करेंगे। ठीक, अब आते हैं ऐड फंक्शन बनाएंगे, जिसमें क्या कर देंगे, इंडेक्स देंगे और क्या देंगे, डेटा देंगे। ये 2 चीज़ देंगे, और वो पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे जाके ऐड कर देगा। तो ये कैसे करेंगे कि न्यू नोड बनाएंगे, और फिर क्या, जिस पॉइंट पे ऐड करना है उसके एक इंडेक्स पहले तक जाएंगे, और फिर उसके बाद वहाँ उसको पॉइंट करवा देंगे उसके नेक्स्ट को, और उसके नेक्स्ट को उसके दूसरे से। तो कैसे होगा, तो पब्लिक वॉइड ऐड इंडेक्स दिए और इंट डेटा दिए। ठीक, इफ इंडेक्स इक्वल टू 0, अगर इंडेक्स 0 है तो क्या कर दो, ऐड फर्स्ट डेटा, क्या कर दो, ऐड फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर दो और रिटर्न कर जाओ यहाँ से। ठीक, नहीं तो क्या करो, इंडेक्स 0 नहीं है तो क्या करो, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड डेटा दिए, इस तरह की, और न्यू नोड बन गई। अब साइज को प्लस प्लस कर दिए। ठीक, नोड टेम्प नोड क्रिएट करेंगे, नोड टेम्प इक्वल टू हेड्स देंगे, और इंट आई इक्वल टू 0 से इनिशलाइज करेंगे, वाइल आई इज लेस देन इंडेक्स -1, इंडेक्स -1 तक जाएंगे। टेम्प इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक, इतना होगा।
अब क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट, और फिर क्या कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, न्यू नोड। तो पर्टिकुलर उस इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी। इसको कैसे कॉल करेंगे, लिंक लिस्ट एल एल इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, इस तरह कॉल कर दिए, लिंक लिस्ट एट फर्स्ट टू लिंक लिस्ट एट फर्स्ट वन। ठीक, अब देखते हैं क्या, अब लिंक लिस्ट से कैसे लिंक लिस्ट बना के उसका यूज़ करते हैं। तो लिंक लिस्ट एल एल इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट लिखेंगे और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर इसके आगे जैसे मुझे एट फर्स्ट को कॉल करना है तो एल एल डॉट एट फर्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर क्या डाल दिए, 2 डाल दिए। ठीक, अगर हम मुझे लास्ट को कॉल करना है तो एल एल डॉट एड लास्ट 3 डाल दिए, तो ये लास्ट इंडेक्स पे जाके टेल पे 3 ऐड हो जाएगा। अगर मुझे इंडेक्स 2 पे 9 ऐड करना है तो क्या करना है पड़ेगा, एल एल डॉट एड 2,9, तो इससे क्या होगा, इंडेक्स 2 पे जाके 9 ऐड कर देगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है। ठीक, अब एक देख लेते हैं प्रिंटिंग ऑफ द लिंक लिस्ट को कैसे प्रिंट करते हैं। अगर कोई लिंक लिस्ट बनी है उसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो बेसिक अप्रोच ये रहेगी कि टाइम वेरिएबल ले लें और टाइम को एकदम लास्ट तक क्या करें, आइट्रेट करते जाएं, और जब लास्ट में जब तक टाइम इज़ नॉट इक्वल टू नल हो जाता है और तब तक हम आइट्रेट करते जाएं और उसकी टेम्प डॉट डेटा की वैल्यू क्या करते जाएंगे, प्रिंट करते जाएंगे। तो क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, पब्लिक वॉइड प्रिंट इफ़ हेड इक्वल टू नल तो क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और यहीं से रिटर्न कर जाओ कि हेड इक्वल टू नल। ये वाली तीनों का हर कंडीशन में ये कंडीशन थी कि अगर हेड इक्वल टू नल हो तो फिर क्या करना है। ठीक, अगर ऐसा हेड नल नहीं है, लिंक लिस्ट खाली नहीं है, तो नोड बनाएंगे, टाइम इक्वल टू क्या कर देंगे, उसको इनिशलाइज कर देंगे हेड से, वाइल टाइम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, जब तक टाइम्प नल नहीं होता है तब तक क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट करते जाओ कि क्या, टाइम्प डॉट डेटा प्लस एक एरो। ठीक, और फिर इसके बाद क्या कर दो, टाइम्स इक्वल टू टाइम्स डॉट नेक्स्ट को प्रिंट करते जाओ, इस तरह हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में क्या कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो इस तरह से इसका प्रिंट का फंक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद लिंक लिस्ट बना लेंगे सिंपल और उसको प्रिंट करा देंगे। लिंक लिस्ट कैसे, लिंक लिस्ट एल एल इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, लिंक लिस्ट डॉट एट फर्स्ट 2 कर देंगे, फिर इसके बाद प्रिंट करा लेंगे लिंक लिस्ट डॉट प्रिंट की। और ये हमने क्या बनाया है देखिएगा, पब्लिक वॉइड प्रिंट नाम से बनाया है, पब्लिक स्टैटिक नहीं रखा, पब्लिक वॉइड प्रिंट नाम से रखा, तो इसीलिए इसको ऐसे बना दिए हैं। ठीक, ये प्रिंट फंक्शन हो गया। अब ऐड फंक्शन वाला फंक्शन देख लिए हैं, तो रिमूव ऐड फर्स्ट देखा, ऐड लास्ट देखा, तो उसी तरह से क्या देखेंगे, रिमूव फर्स्ट देखेंगे, रिमूव लास्ट देखेंगे, और इसके अंदर क्या है, साइज के साथ भी देखेंगे। तो रिमूव फर्स्ट, तो रिमूव फर्स्ट में क्या करना है, आगे वाले को रिमूव करना है, तो रिमूव फर्स्ट में पब्लिक इंट रिमूव फर्स्ट, इसमें स्टैटिक नहीं है देखिएगा, तो पब्लिक इंट रिमूव फर्स्ट, ये इफ़ साइज इक्वल टू 0 है या हेड इक्वल टू 0 है, तो तब क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इक्वल टू लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और रिटर्न क्या कर देना है, इंटीजर डॉट मीन अंडरस्कोर वैल्यू, ये रिटर्न कर दिया। इफ़ साइज इक्वल टू 1 है, अगर साइज क्या है, इक्वल टू 1 के इक्वल है, तो क्या कर दो, इंट वैल्यू इक्वल टू को हेड डॉट डेटा वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें हेड डॉट डेटा की वैल्यू ले ली और हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू नल कर दिया और साइज इक्वल टू 0 कर दिया और वैल्यू रिटर्न कर दिया वैल्यू को, तो जो एक नोड थी वो भी गायब हो गई। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करो, हेड की वैल्यू लो, तो इंट वैल्यू इक्वल टू हेड डॉट डेटा करो और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, और साइज माइनस कर दो क्योंकि हेड इक्वल टू हेड डॉट नेट कर नेक्स्ट कर रहे हो, और लास्ट में रिटर्न कर दो क्या, वैल्यू को रिटर्न कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, रिमूव फर्स्ट वाला फंक्शन बन जाएगा। ठीक,
अब देखते हैं सेकंड फंक्शन रिमूव लास्ट। लास्ट को रिमूव करने के लिए किस तरह बनाते हैं, पब्लिक इंट रिमूव लास्ट। इसमें भी इफ साइज इक्वल टू 0 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, क्या प्रिंट कर दो कि लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। एल्स इफ सिस्टम साइज इक्वल टू क्या है 1 है तो इंट वैल्यू इक्वल टू क्या कर दो हेड डॉट डेटा, और हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू क्या कर दो नल कर दो, और अब साइज क्या कर दो 0 कर दो और रिटर्न कर दो वैल्यू को, ये हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, नोड नोड एक टेम्प नोड बनाओ, जो बनाया नोड टेम्प इक्वल टू हेड कर दो। फिर उसके बाद क्या करो, फॉर लूप लगाओ आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन साइज -2, मतलब जितनी साइज है साइज -1 लास्ट नोड हो जाएगा और साइज -2 उसके एक नोड पहले है, तो वहाँ तक होगा। और आई प्लस प्लस करो और हर क्या कर दो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करो। ठीक, अब टेम्प किसको पॉइंट करने लगा, नोड डॉट लास्ट वाले नोड के पहले वाले नोड को। ठीक, अब लास्ट वाले नोड की वैल्यू स्टोर करो। ये हो गया फॉर लूप, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक, आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन साइज -2 आई प्लस प्लस टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट हो गया। ठीक, अब ये हो गया इंट डेटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इंट वैल्यू क्या कर देंगे, जो टेम्प डेटा है टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा, तो टेम्प की नेक्स्ट वाले नोड पे उसके डेटा का वैल्यू ले लिए। ठीक, और टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर दिए नल कर दिया, और टेल इक्वल टू क्या कर दिए टेम्प कर दिया, और साइज माइनस माइनस कर दिया और रिटर्न कर दिया किसको वैल्यू को। तो साइज को माइनस करना है रिटर्न करने की वैल्यू के पहले ही। ठीक, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा रिमूव लास्ट वाला फंक्शन। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद रिमूव इंडेक्स वाला जो फंक्शन होता है उसके लिए एक क्वेश्चन भी है कि फाइंड एंड रिमूव द nth नोड फ्रॉम द इंड। हमें n दिया जाएगा और n की वैल्यू के हिसाब से हमें उसको रिमूव करना है। ठीक, रिमूव में ट्विस्ट ये है n की वैल्यू मुझे बिगिनिंग से ना देके लास्ट से दी जाएगी, तो उसको n की बिगिनिंग से निकालने के लिए क्या करेंगे, साइज पहले निकाल लेंगे और साइज आने के बाद क्या करूँगा उसको n माइनस साइज माइनस n करेंगे और फिर उसको बिगिनिंग से उस पॉइंटर के उसके पहले तक जाएंगे और उसको उसके डॉट नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे। ठीक, ठीक, इसका डायग्राम में देख सकते हैं कि मुझे जैसे हाँ क्या करना है, पर्टिकुलर किसी पॉइंट को रिमूव करना है तो उस पॉइंट पे जाके रिमूव। और एक क्वेश्चन और आता है कि पर्टिकुलर उसी नोट की वैल्यू को दिए हैं, वही नोट तुम्हें दी है जिसको रिमूव करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चन ही है कि डिलीट करो, मैं तुम्हें जो नोट दूंगा उसी को लिंक लिस्ट से डिलीट करना है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि अगर लिंक लिस्ट में उसके आगे की वैल्यू उसके आगे नोड है तो डॉट नेक्स्ट करोगे तो नोड मिल जाएगी, डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा करो तो उसकी डेटा इसमें कॉपी कर लो और उसका डॉट नेक्स्ट जो है उसका नेक्स्ट जो है उसको इससे पॉइंट करते हो, मतलब जो इसका पॉइंटर है प्रिवेंट नोड डॉट नेक्स्ट है इसको कर दो इक्वल टू कर दो नोड डॉट नेक्स्ट के इक्वल कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर तुम आगे वाले नोड को रिमूव कर दोगे इसकी वैल्यू इसमें कॉपी करके। तो इस तरह एक क्वेश्चन हो जाता है कि पर्टिकुलर मुझे वही इंडेक्स रिमूव करना है, नोड रिमूव करना है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो देख इसका देखते हैं, पब्लिक वॉइड डिलीट nth नोड फ्रॉम इंड। डिलीट करना है nth नोड को फ्रॉम द इंट एन दिए हैं इसके आगे। तो अगर इंट साइज इक्वल टू 0 साइज इक्वल टू 0 कैलकुलेट करेंगे साइज, नोड बनाए हैं क्या टेम्प इक्वल टू हेड के इक्वल, और वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल नोड साइज प्लस प्लस करते जाओ और टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाओ। ठीक, तो ये पहले साइज आ गई। अगर साइज आने के बाद इफ़ n इक्वल टू साइज के इक्वल है तो हेड इक्वल टू
क्या कर दो, हेड डॉट नेक्स्ट रिमूव कर दो फर्स्ट को और रिटर्न कर दो यहीं से। अगर एन इक्वल टू किसके था, अब देख इफ़ एन इक्वल टू साइज़ के इक्वल आ गई है, तो मतलब मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स को ही रिमूव करना है, स्टार्टिंग के ही को रिमूव करना है। तो हेड, तो क्या इफ़ एन इक्वल टू साइज़, तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट रिमूव फर्स्ट और रिटर्न कर देंगे इसको। इफ़ स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे कि अगर एन साइज़ के इक्वल थी, अगर वो साइज़ के इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, साइज़ माइनस एन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 1 करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंट आई टू फाइंड, किसको मुझे फाइंड करना है, साइज़ माइनस एन को, साइज़ आई टू फाइंड, तो उसके आई साइज़ माइनस 1 पर्टिकुलर उसी इंडेक्स को ही रिमूव करना है। तो इंट आई इक्वल टू 1 से इनिशलाइज किए हैं और इंट आई टू फाइंड साइज माइनस एन किए। तो क्या किए, नोट टेम्प इक्वल टू हेड किए, वाइल आई इज लेस देन आई टू फाइंड वाला वेरिएबल को क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट और आई प्लस प्लस। तो इससे उस पर्टिकुलर इंडेक्स के पहले आ जाऊँगा, पहले नोट पे आ जाऊँगा जिसको मुझे फाइंड करना है। फिर क्या करूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर दूँगा, टेम्प डॉट नेक्स्ट। तो इससे वो पर्टिकुलर वो नोड रिमूव हो जाएगा और रिटर्न कर जाऊँगा। तो इससे ये रिमूव हो गया कि लास्ट से कोई एन नंबर को नोट्स को डिलीट करना था वो हो जाएगा। अब बेसिक ऑपरेशन देखेंगे लिंक लिस्ट में क्या क्या देखेंगे, सर्चिंग देखेंगे, रिवर्स ऑफ द लिंक लिस्ट देखेंगे और मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट देखेंगे। 3 चीज़ देखेंगे, सर्चिंग, रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट और मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। सर्चिंग कैसे कर सकते हैं लिंक लिस्ट में, सर्चिंग के लिए क्या करेंगे होंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल बनाएंगे और टेम्प डॉट डेटा को हम पर्टिकुलर जो की दी रहेगी उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जहाँ पे वो इक्वल टू आएगा और उसी इंडेक्स को क्या करेंगे, क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो पब्लिक इंट, स्टैटिक नहीं लगा रहा हूँ, पब्लिक इंट आयत सर्चिंग, इसके अंदर क्या देंगे, इंट की दे दिए और फिर इसके अंदर क्या किए, एक नोड बनाए, नोड टेम्प इक्वल टू क्या कर दिए, हेड से टेम्प को इनिशलाइज कर दिए। int I equal to 0 while temp is not equal to null if temp dot while loop के अंदर क्या लिख रहा हूँ, if statement while temp dot data equal to की, जबकि के इक्वल आ जाए तो रिटर्न कर देना आई को, अदरवाइज नहीं। और नॉर्मली क्या करते जाना, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट और आई प्लस प्लस करते जाना। ये हो जाएगा वाइल लूप के अंदर, इफ़ के अंदर इफ़ हो जाएगा, इफ़ के बाद में ये वाला ऑपरेशन हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट और आई प्लस प्लस करते जाना है, ठीक। अगर नहीं ये इस अगर मिलता नहीं है तो लास्ट में क्या कर देना, रिटर्न कर देना -1। ये क्या बताएगा कि इज़ नॉट फाइंड और फिर इसके बाद इस फंक्शन को कर देना क्लोज। तो इससे क्या हो जाएगा, लिंक लिस्ट डॉट आयथ सर्च वाला मिल जाएगा। रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट, रिवर्स करने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए और 4 स्टेप चाहिए। 3 वेरिएबल कौन कौन से, प्रीवियस, करेंट और नेक्स्ट वेरिएबल चाहिए और 4 स्टेप कौन से, तो करेंट इक्वल टू करेंट नेक्स्ट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट और करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस को पॉइंट करना चाहिए और प्रीवियस इक्वल टू करेंट हो जाना चाहिए और करेंट इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, नेक्स्ट। ये 4 वेरिएबल तब तक जब तक करंट नल को ना पॉइंट करने लगे और प्रीवियस किसको पॉइंट करेगा, हेड को करेगा और उसी को रिटर्न कर देंगे। तो रिवर्स ऑफ लिंक लिस्ट का फंक्शन कैसे लिखेंगे, पब्लिक वॉइड रिवर्स, इसके अंदर क्या करेंगे, 3 वेरिएबल जैसे बताया, नोड बना दिए प्रीवियस, इसको इनिशियलाइज कर दिए नल से, नोड करेंट इसको क्या कर दिए, हेड से इनिशियलाइज कर दिया, नोड नेक्स्ट इसको इनिशियलाइज करना है तो नल से ही कर दो, नो इश्यू, ठीक। वाइल करेंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करो 4 स्टेप, नेक्स्ट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस इक्वल टू करेंट इक्वल टू नेक्स्ट और फिर इसको क्लोज कर दो। और अब क्या हो जाएगा, हेड क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा प्रीवियस,
तो ये हो जाएगा हेड, और क्या कर दो, क्लोज कर दो इसको। ठीक, वाइल लूप के बाद ये भी फंक्शन भी क्लोज हो गया, और अब न्यू हेड क्या हो गया, प्रीवियस जो है वो नया हेड हो गया। फिर इसके बाद आता है मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट। मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट ऑड के केस में क्या होता है, एक ही मिडिल होता है, ठीक। बट इन केस ऑफ द इवन देयर इज़ अ टू मिडिल फर्स्ट एंड मिडिल सेकंड। जो मैं बात बता रहा हूँ ये मिडिल सेकंड के लिए है। इसमें क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे, स्लो एंड फास्ट। स्लो मूव ओनली वन पॉइंटर और फास्ट मूव टू पॉइंटर। तो और फिर ये तब तक करेंगे जब फास्ट नॉट इक्वल टू नल रहे तब तक, और एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट भी क्या रहे, नल रहना चाहिए तब तक। ये ठीक। तो पब्लिक नोड स्टैटिक नहीं, सॉरी, पब्लिक नोड मिडिल नोड के लिए नोड लिख रहे हैं। फाइंड मिड, इसके लिए क्या लिखे, नोड हेड इसके अंदर पास करेंगे। तो नोड स्लो इक्वल टू हेड और नोड फास्ट इक्वल टू हेड, दोनों को हेड से इनिशियलाइज कर दिए। वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये होना चाहिए। स्लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लो डॉट नेक्स्ट प्लस वन जाएगा, और फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, तो ये कितना जाएगा, +2 जाएगा। और इसको वाइल लूप क्लोज कर देंगे, और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, लास्ट में रिटर्न स्लो। तो स्लो ये गारंटी है, स्लो मिडिल को कंटेन करेगा, और इसको क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये हो जाएगा सिंगल लिंक लिस्ट का कंप्लीट अपने कॉलेज की तरफ से।